जब वो आए पूरा पहले अपना हैंडली दिखा दिए, हमसे जब बातचीत हुई, हॉट टॉक भी हुआ, इतना हॉट टॉक हो गया कि हम बाहर ले जाना पड़ा। और वो इतना समझ गए कि जब चाय दुकान में लोग चाय पिए तो चाय का पैसा आपको नहीं बोले तो भैया हम देंगे। चाहे उनका आप लोग नाम भी जानते गिनाने वाले थे, डॉक्टर भरत कुमार विक्रम, वही थे। अभी उनका ट्रांसफर हो गया डिवोशन में। हमसे भाई अभी भी बातचीत होती है कभी कभी उनकी, अभी भी उनसे बातचीत होती है भाई। आपको नहीं मालूम, हम बात करेंगे उनसे, ठीक है। उसके बाद एक सप्ताह के अंदर में हम उसको यहीं पर बता दिए थे कि आपको एक सप्ताह के अंदर में 7 दिन के अंदर में आपको खबर मिल जाएगा कि आप किस काउंसिल को खराब कहने आए हैं। और एक सप्ताह के अंदर में सर के द्वारा, उनके लीगल एडवोकेट हैं, उनके द्वारा उनके ऑफिस में लेटर चला गया कि आज के बाद से अगर हमारे किसी भी डॉक्टर को आप दिल्ली तक चला गया खबर, और किसी भी डॉक्टर को आपने किसी तरह का तंग करने का प्रयास किया तो आपको कलकत्ता हाई कोर्ट आना पड़ेगा। अभी जो बोले पापा देख रहे हैं, उसका मतलब यही है कि इसका मतलब यही है कि हाँ, कंट्रोल से काउंसिल के अंदर अगर आप शिक्षा लेकर और कुछ भी हासिल कर रहे हैं वो गलत नहीं है। इसके लिए आप लोग सभी स्पष्ट रहिएगा, हिम्मत करके रहिएगा। और बस पहला काम यही है कि आपको उसके विषय में गहराई से आप लोगों को उसके विषय में गहराई से जानकारी लेना है। ये अधूरा जानकारी के चलते ही बहुत तरह का क्वेश्चन आता है, अराइज होता है, हमारे पास भी आता है, अन्य लोगों के पास भी आता है। अगर कहीं कोई प्रैक्टिस में है तो उनके पास भी दूसरे जो पुराने डॉक्टर हैं उनके द्वारा कुछ उल्टा सीधा सुनने को मिलता है। अब आप भी यही बताइए कि अगर आप किसी मोहल्ले में दुकानदार अगर कोई दुकान चला रहा है, उससे पूछिएगा कि हम भी ये दुकान खोलना चाहते हैं तो क्या वो तैयार होगा अपने बगल में उसी चीज का दुकान खोलने के लिए। तो ये समस्या अभी कुछ दिन पहले गुजरात से हमको मिला सुनने को। एक वहाँ पर हमारे स्टूडेंट हैं, उनके द्वारा ये सुनने को मिला कि हमको बोला जा रहा है, हमारे बगल में एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि आपका सर्टिफिकेट से आप दवा दुकान नहीं खोल सकते हैं, आप डॉक्टरी नहीं कर सकते हैं। तो उनको यही बात हम समझाएं और वो अब तैयार हो गई और बोली कि अब जो होगा देखा जाएगा। आप लोग हैं ना, है ना। हमारी खुद बच्ची दिल्ली में प्रैक्टिस कर रही है, एक बच्ची यहाँ प्रैक्टिस कर रही है। अगर कोई डर रहेगा, ये काउंसिल के अंदर में हमारा घर का ये एड्रेस है, आयुष ऑफिस तक है। तो अगर कोई गलत काम चेयरमैन साहब है, उनके जुड़े हुए हम या अन्य कॉलेज जो है जो काउंसिल से जुड़ा हुआ है, कोई गलत काम करेगा तो उसको अपने ऊपर तो जरूर समझ में आएगा कि हमको भी संभालना पड़ेगा। तो इसीलिए आप लोग इसके लिए आश्वस्त रहिए कि किसी प्रकार का समस्या कहीं भी अगर आता है तो उसके लिए कॉलेज फैकल्टी और यहाँ तक कि काउंसिल के चेयरमैन और अन्य फैकल्टी जो हैं वो तत्पर हैं। जो व्यक्ति जहाँ भी समस्या खड़ा करेगा उनका एड्रेस सिर्फ भेज दिया जाए, उसके बाद उनको क्या होगा वो सर जानते हैं। उनको कलकत्ता और दिल्ली घूमते घूमते बूढ़े हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन उनका समस्या खत्म नहीं होगा। इसलिए उसमें कुछ घबराने का बात नहीं है। और अपने मन में भी ये कभी भी ख्याल न रखिए कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है, हम सही कर रहे हैं। जो आज के समाज में क्विक रिलीफ चाहिए,
आज के समाज को चाहिए कि अगर किसी को तकलीफ होता है तो तुरंत आराम चाहिए, और तुरंत आराम में एलोपैथिक साइड इफेक्ट देता है। लोग कहते हैं हम तो इस तरह का भी प्रैक्टिस किए हुए हैं कि हम यहाँ बैठकर, हमारे पेशेंट नोएडा में है, हम यहाँ से दवा बताते हैं, वहाँ खरीद के वो लोग दवा देते हैं, और उनको अगर कामयाबी मिलता है तो उसमें मेरा क्या कसूर है। अगर उधर से सुनने को मिलता है कि आप मेरे लिए भगवान हो गए, हम भगवान नहीं हुए। हमारा ये होम्योपैथी और कॉम्प्लेक्स और बायोकेमिक ही भगवान है, जो हमको उस रास्ते पर कामयाब करेंगे। उसके लिए हमको उस पर विश्वास करना पड़ेगा, और उस विश्वास को बनाने के लिए हमको खुद अध्ययन करना पड़ेगा। हमको हर बायोकेमिक कॉम्बिनेशन के बारे में जानना पड़ेगा। हमको आपको मैग्नीशिया क्या है, आपका पोटेशियम का स्थान कहाँ है बॉडी में, आपका कैल्शियम का स्थान कहाँ है बॉडी में, आपका सोडियम का स्थान कहाँ है बॉडी में, ये जान लीजिएगा तो आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होगी कि अमुक व्यक्ति को मसल में पेन हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, कौन सा दवा दिया जाए, ये पूछने का जरूरत नहीं होगा। आपका खुद ये बायोकेमिस्ट्री का अध्ययन ही आपको उस जगह पहुंचा देगा जो आप उसके लिए स्वावलंबी हो जाइएगा। लेकिन उसके लिए आपको खुद अपने ऊपर कमांड बनाना होगा। इस पैथी से, इस कॉम्प्लेक्स से बहुत सारे कंपनी के कॉम्प्लेक्स हैं। लगभग आज के समय में, एक समय था कि एक दो कंपनी ही कॉम्प्लेक्स बनाया करती थी। आज के समय में सारे कंपनी जो है वो कॉम्प्लेक्स बनाने लगे। कारण क्या था? आज के समय में बिजी लाइफ में कुछ रिलीफ चाहिए, तो क्विक रिलीफ के लिए कुछ कॉम्बिनेशन मेडिसिन ही यूज करेंगे तो तुरंत आराम मिलेगा। और बायोकेमिक का जहाँ स्थान है, तो बायोकेमिक कुछ साल में डॉक्टर गुजरात के द्वारा जो खोज किया गया, 12 साल से 12 साल और 28 कॉम्बिनेशन जो है वो प्रयोग किया गया है। वो जांच करके बताया गया है कि किस साल का हमारे बॉडी में किस टिश्यू के साथ रिलेशन है। और ये अभी सिर्फ डॉक्टर गुजरात के बारे में ही नहीं जाना गया। अगर बायोकेमिस्ट्री जो साइंस का सब्जेक्ट है, मेडिकल साइंस का सब्जेक्ट है, वो एक एमबीबीएस भी जो करते हैं वो भी बायोकेमिस्ट्री करते हैं। अगर उसका गहन अध्ययन कीजिएगा आप, तो आपको ये समझ में आएगा कि जितने भी बायोकेमिक साल्ट हैं वो केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं, और जितने भी केमिस्ट्री से रिलेटेड बायोकेमिक साल्ट हैं, कहीं न कहीं किसी का हमारे बोन पर, किसी का हमारे मसल पर, किसी का हमारे नर्व्स पर, हमारे ग्लैंड पर, हर जगह हमारे ब्रेन पर, हर जगह सबका अपना अपना वर्क है। हमको सिर्फ उस साल्ट के वर्क को जानना है। जब उस साल्ट के वर्क को जान लेंगे तो कॉम्बिनेशन ढूंढने का जरूरत नहीं होगा। पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए हम खुद कॉम्बिनेशन तैयार करके, चाहे वो बायोकेमिक से रिलेटेड होगा, चाहे वो होम्योपैथी से रिलेटेड होगा, खुद हम कॉम्बिनेशन को तैयार करके अपने हाथों से और पेशेंट को हम देंगे, और पेशेंट स्वस्थ होगा। पेशेंट नहीं जानेगा। कहा जाता है कि आपके ऊपर अगर विश्वास हो गया, हाथ की मिट्टी उठाकर अगर दे दीजिए तो पेशेंट को आराम मिल जाता है। मुंह से दो शब्द पेशेंट के आने पर उसके इच्छा के अनुसार, उसके स्वास्थ्य के लिए अगर दो शब्द आप रख दीजिए तो आधा बीमारी उसका वही खत्म हो जाता है। ये पहले बनाना पड़ेगा। एक समय का बात है, हम भी उस समय होम्योपैथी की पढ़ाई करना शुरू किए थे, तो हम लोगों का होम्योपैथी ही था, लेकिन उसमें बायोकेमिक साथ में था। कॉम्बिनेशन नहीं था उस वक्त, कॉम्बिनेशन नहीं था, लेकिन होम्योपैथी और बायोकेमिक था।
ठीक, तो उस समय भी वो समस्या आया था, उसमें बायोकेमिस्ट्री नहीं होता, इसलिए कि वहाँ जो मेडिसिन है वो डॉक्टर हेमन के द्वारा जो भी आविष्कार किया गया है वो अलग तरह से प्रयोग करके अपने ऊपर जांचते होंगे, हम उसको भी गलत नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज जो भी कॉम्बिनेशन है उसमें कहीं ना कहीं उस का सहयोग मिलकर ही ये कॉम्बिनेशन कंपनी वाले बनाए हैं, या अगर हमारा काउंसिल भी कॉम्बिनेशन को तैयार करा रहा है तो कहीं ना कहीं उसके मूल अर्थ का ही स्थान है। और हर पैसी में आप ये समझ लीजिए, मूल अर्थ ही मूल है, चाहे वो आयुर्वेद में हो, चाहे वो होम्योपैथी में हो, चाहे वो किसी भी पैथी में है, मूल अर्थ का ही महत्व है, जो मिट्टी से भी मिला है, एनिमल से भी आता है और प्लांट से भी आता है, लेकिन उसका फार्मेसी अलग अलग होता है और फार्मेसी के अनुसार उसको बनाया गया है। तो इसीलिए कोई दवा गलत नहीं हो सकता है, लेकिन हमको उसको कैसे यूज करना है, किसके साथ किसको कंबाइन करके अगर हम यूज करेंगे तो एक दूसरे का हानि भी नहीं होगा और हमको लाभ भी मिल जाएगा, पेशेंट को लाभ मिलेगा। ये सब कुछ हमको जानना होगा और उसके लिए हमको गहन अध्ययन करना होगा। डिग्री मिल जाएगी, सर्टिफिकेट आपके पास हो जाएंगे, आप ट्रेनिंग खोल कर भी बैठ जाइएगा कि हम एक डॉक्टर हो गए, लेकिन सही परीक्षा आपका उस वक्त होगा जब एक पेशेंट आएगा, अपने रोग को बताएगा, उसके बाद अगर आप अनुभव नहीं लिए रहिएगा तो खुद सोचने लगिएगा कि हम कौन कौन सा दवा इनको दे सकते हैं। तो चाहे वो आप बुक का सहारा लीजिएगा, चाहे किसी सीनियर का सहारा लीजिएगा या अदर का सहारा लीजिएगा, हम ये नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी इस फील्ड में अपना योगदान दे या अगर उसका अध्ययन करके आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे हमारा विनती रहेगा कि वो उसको विश्वास करके आगे बढ़े। जहाँ तक प्रशासनिक या राजनीतिक बात है वो अलग है, वहाँ के लिए हमारे फादर हैं। अगर किसी को किसी के द्वारा किसी तरह का कहीं पर दबाव नजर आए तो डर कर भागना नहीं है, चले अमुक तो कह दिया, अब हम क्या करें। हम तो आपको 10 बोल सकते हैं, आप में अगर आत्मबल रहेगा तो आप हमारा एक भी नहीं सुनिएगा, बल्कि हमारे 10 का जवाब अपने बल से दे दीजिएगा और तभी कामयाब कहलाइएगा। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा प्रताड़ित किए जाने के बाद अगर आप डर जाइएगा या घबरा जाइएगा या दूसरा क्वेश्चन करने लगिएगा या अपने ऊपर ही सोचने लगिएगा कि हम जो कर रहे हैं पता नहीं इसका क्या फ्यूचर है, तो वहाँ पर आप काउंसिल को कुछ भी धोखा दे रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्यों? आप जिस घर में रह रहे हैं उस घर की बुराई सुनने का आदी बन गए। हमारा कहने का मतलब ही कि हम खुशी से अपने घर की बुराई सुन ले दूसरे के द्वारा, और बहुत ऐसे लोग होंगे जो अच्छाई कहेंगे लेकिन पीठ के पीछे वो ये भी कहेंगे कि देखते हैं तो चढ़ा दिए हैं कितना आगे बढ़ता है। तो हम अपने आप से ये जानते हैं कि अपने समय को हम किसके तहत, जब तक ये कॉलेज से नहीं जुड़े हुए थे, इस काउंसिल से नहीं जुड़े हुए थे, फिर भी हमको इसी मेडिसिन का पर विश्वास था, कमांड था, और जब काउंसिल से भी जुड़ गए तो मेरा वो कमांड और बढ़ गया और अब हमें फिर आत्मबल इतना ज्यादा बढ़ गया उस दौर में कि अगर हम 10 लोगों को इसके बारे में अगर तारीफ करते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं, तो सबसे पहले हमको अपना मनोबल ऊंचा रखना पड़ेगा।
पैसा कमाना अलग जगह होता है, लेकिन इज्जत के साथ, प्रतिष्ठा के साथ, सम्मान के साथ एक प्रतिष्ठा कमाना, उसका वैल्यू पैसा के आगे, प्रतिष्ठा ही ऊपर है, पैसा जीरो है। लेकिन हम लोग उसी को आगे लेकर चलते हैं और उसके चलते नाना प्रकार का गलत हम खुद से कर लेते हैं, खुद से करते हैं। तो इसको छोड़ना पड़ेगा। और आप अगर गहराई से इस पैती से जुड़ रहे हैं, बायोकेमिक के बारे में अध्ययन कीजिए। कॉम्प्लेक्स मेडिसिन का भी जो कंपनी अपना कॉम्प्लेक्स निकालता है, आप जानते हैं कि एलोपैथिक में भी एक एमबीबीएस भी जो पढ़ते हैं, डिग्री एमबीबीएस की लेते हैं, एमएस लेते हैं, लेकिन निम्स इंडिया और सिम्स इंडिया सारे डॉक्टर जो नए डॉक्टर बनते हैं वो दो कैटलॉग है कंपनियों का, एक इंडियन है, एक वर्ल्ड लेवल का बुक है, जिसमें जितने भी कंपनीज हैं वो अपना अपना प्रोडक्ट के बारे में डिटेल देते हैं। तो एक डॉक्टर बनने के बाद वो प्रैक्टिस करने के लिए है, लेकिन दवा का कॉम्बिनेशन क्या है? अच्छे डॉक्टर जो हैं दवा के कमीशन पर नहीं विश्वास करते हैं, दवा के कॉम्बिनेशन पर विश्वास करते हैं कि किस दवा का कॉम्बिनेशन क्या है। और सारे दवा का कॉम्बिनेशन हर क्षेत्र में अलग अलग दवा, एक ही रोग का अलग कॉम्बिनेशन काम आता है। इसलिए ये भी आप नहीं कह सकते हैं कि आप दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली में जो कॉम्बिनेशन की दवा ज्यादा कारगर होगी, आपको बोकारो में वही कारगर होगी, ये संभव नहीं है। क्यों? सब जगह का इन्वायरमेंट अलग है। हमारे कुछ लोग डस्ट एरिया से भी हैं, आप जानते हैं कि डस्ट एरिया का डस्ट एलर्जी अलग होता है, और डस्ट एलर्जी जहाँ होता है वहाँ का कॉम्बिनेशन भी अलग होता है। अब हम अमेरिका में चले जाए और कहें कि जो गर्मों का कोलियरी में जो दवा हम चलाए हैं वो वहाँ भी चलाए हैं, तो वहाँ जहाँ साफ सुथरा है, धूल गर्म नहीं है, अगर कहीं भी हमारे भारत के किसी क्षेत्र में, वहाँ वो काम नहीं करेगा। इसलिए आपको वहाँ के अनुसार कॉम्बिनेशन जानने का प्रयास करना होगा कि हम कौन सा कॉम्बिनेशन किस क्षेत्र में चलाए। इसीलिए कोई अगर हमसे क्वेश्चन करता है, बाहर में है, यहाँ से पढ़े हुए क्वेश्चन करते हैं, तो हम उनको पहला जवाब यही देते हैं कि आप पेशेंट के सामने हैं और आप उस जगह से परिचित हैं। हम एक आइडिया देते हैं, लेकिन सिलेक्शन आपका वहाँ होगा। इसीलिए कि हर जगह का सिलेक्शन अलग होता है, हर जगह का डिसीज भी एक ही प्रकार का चीज अलग अलग रूप में दिखता है, और उसके अनुसार अलग अलग दवा इस्तेमाल करना है। नहीं तो बस यही कहेंगे, अगर हम अधूरा ध्यान रखेंगे तो हम यही कहेंगे कि दवा ही ऐसा है, ये तो दवा काम करता नहीं है। और हम खुद कहेंगे, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर भी हमको हमारे प्रैक्टिस के दौरान मिले हैं, कहते हैं आपको तो कैसे ठीक कर लेते हैं, हमारे पास तो एक बार पेशेंट आता है फिर आता नहीं है, फिर दूसरा आता है फिर वो भी नहीं आता है ना, पता नहीं क्या हो जाता है। तो ऐसा भी होता है, अगर आप नहीं कमांड बनाइएगा तो आप पेशेंट का ट्रीटमेंट भी नहीं कर पाइएगा, चाहे किसी कॉम्बिनेशन को यूज करके नहीं कर पाइएगा। और आप रात दिन किताब ही पढ़ते रह जाइएगा, और रात दिन शक में ही रहिएगा कि ये इससे ठीक होगा या नहीं होगा। अपने हाथ से दिया हुआ दवा भी आपको खुद विश्वास नहीं रहेगा कि हम जो दवा दे रहे हैं पता नहीं इससे पेशेंट ठीक होगा या नहीं होगा। इसीलिए इस सब को भूल के और आपको दोनों जगह, दोनों क्षेत्र में ये कमांड बनाना पड़ेगा कि अगर बायोकेमिक का हम दवा देना चाह रहे हैं तो बायोकेमिक का कौन कौन सा साल्ट किस डिजीज के अनुसार हम लेंगे, वो किसी भी
एरोप्लेन में भी होती है। बताइए, हमारा एंजाइम का फॉर्मेशन जो होता है वो किससे होता है? हमारा अगर सेलाइन चल रहा है एरोप्लेन में, तो सेलाइन क्या हुआ? हमारा नमक हुआ, हमारा नेट्रम हुआ। तो हम क्यों नहीं उसके जगह इसको हम इसके नेट्रम को अगर हम अप्लाई करते हैं तो वो काम करेगा या नहीं करेगा? करेगा। क्यों? वो हमारे बॉडी से ही वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। पानी तो हम पिला ही रहे हैं, लेकिन हमारा बॉडी जो है वो उसको एब्जॉर्ब करने का क्षमता घटा देता है, और घटाने के बाद हमारे शरीर में पानी की कमी है। हम जब दवा लेंगे तो वो कमी बनाने का प्रयास करेगा, मतलब जो कमी है उसको दूर करने का प्रयास करेगा, ऑटोमेटिक आपका शरीर आप काम करने लगेगा। इसीलिए आप अपने ब्रेन के, अपने बॉडी के वाइटल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी साल्ट का यूज कीजिए। तो रोग ठीक करने का जरूरत नहीं है, तो रोग आपका शरीर खुद से ठीक कर लेगा। आप उसको उसके अनुसार बनाने का प्रयास करें। चलिए, हम बहुत आगे इस ओर बढ़ गए थे। अब हमारा काम था थोड़ा समापन के समय में। हमको सबको धन्यवाद है। आप लोग सभी आए हैं, हमारे चेयरमैन साहब आए हैं, मैडम आई हैं, इनका तो कीमती समय था आने के लिए। मेरा बहुत 1 साल से रिक्वेस्ट था कि इस बार आपको ही आना होगा। इसके लिए हम संकल्पित हो गए थे कि आज हमारा ओरल का भी डेट था। हम ये संकल्पित हो गए थे कि हमारा भाईवा जिस तरह से भी होगा, लेकिन आपको आना होगा। हम प्रोग्राम का व्यवस्था हम करेंगे, और उसके लिए प्रयास उनसे रिक्वेस्ट करते करते हम भी कामयाब हुए, और आप सभी का भी सहयोग, पूर्ण सहयोग हमको मिला आप इस कार्यक्रम में आने का। और हमारी ये दवा के जो सेल्फ एसआर और एमआर भी आए हुए हैं कंपनी के, वो अपने अपने कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट या बायोकेमिक प्रोडक्ट या जो भी प्रोडक्ट लेके आए हैं, उनका भी एक अपना गरिमा होता है। उनको भी धन्यवाद के पात्र हैं, वो बहुत ज़्यादा धन्यवाद के पात्र हैं। इनका भी फील्ड वर्क है। उस फील्ड वर्क में से अपने समय को काट कर और हमारे लिए अपना समय यहाँ देने का प्रयास किए। नहीं तो आज के समय में अपने घर में पिता को बच्चे के लिए आधा घंटा का समय नहीं है, और बच्चे को भी पिता और माता के लिए 10 मिनट का समय नहीं है। कि आप तो बेकार का अब डिस्टर्ब करते हैं, हमको फुर्सत नहीं है। लेकिन उसी दौड़ में हमारे ये जिनको अभी ये चाहते तो 2 साल 10 लाख का भी कारोबार फील्ड में कर ले, लेकिन उसको त्याग कर हमारे लिए इस कार्यक्रम में, हमारे कार्यक्रम का शोभा बढ़ाने के लिए आए, ये बहुत बड़ा हमारे लिए धन्यवाद के पात्र हैं ये भी। और बहुत सारे हमारे बड़े बुजुर्ग भी इस कार्यक्रम में आए हुए हैं, जिनको हमने आने का रिक्वेस्ट किया था कि कम से कम हमारे इस कार्यक्रम से आपका बहुत ज़्यादा रिलेशन न होगा, लेकिन हमसे रिलेशन है, इसलिए मेरे खातिर आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। तो उनको भी हम धन्यवाद देते हैं जो हमारा मनोबल बढ़ाने का प्रयास किए। हमारे पत्रकार भी बहुत माध्यम से हमने इच्छा जताया था, और हमारे चेयरमैन साहब का भी ये इच्छा था कि पत्रकार के माध्यम से भी आपका इस कार्यक्रम का कुछ खबर आपके बोकारो क्षेत्र में होना चाहिए। उन्होंने भी अपना 10 मिनट का ही समय हमको दिया, लेकिन उनका भी हम धन्यवाद देते हैं। क्यों? अपना उस बिजी समय से 10 मिनट निकाल के इतना दूर आए। इस सुनसान इलाके में एक समय था जब हम यहाँ आए थे, सुनसान था, लोग कहते थे कि कहाँ आकर बस गए। लेकिन आज जो भी है, चेयरमैन साहब पहले भी आए हैं, और उस समय बहुत सुना साना जगह था। आज उनको भी खुशी हुआ होगा कि
किशोर का वही जगह आज इस तरह से फला फूला है ना? तो इस जगह पर उनका भी पत्रकार का भी जो समय जहाँ दूसरे जगह भी कार्यक्रम था उसको बीच में काट कर आए, सिर्फ हमारे और हमारे कुछ सहयोगी के रिक्वेस्ट पर उनको आना पड़ा और वो 10 मिनट का ही समय देकर हमारे कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास किए। हमारे बीच के हमारे विद्यार्थी भी रहे हैं, ये अभी सामने भी कैमरा लेकर खड़े हैं, और एक हमारे पड़ोसी भी हैं, वो भी इस कार्यक्रम को देख नहीं रही हैं। अपने माध्यम से इस बोकारो में जो गौन है, शुरू से अभी तक गौन है, लेकिन अपने माध्यम से इस बोकारो में यूट्यूब के माध्यम से उसको हर जगह फैलाने का प्रयास करेंगी, तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा धन्यवाद देते हैं। और ये सामने हैं, इनसे तो हम बहुत कुछ कह लेते हैं इनको, लेकिन आज ये पहले हमको समझा दिए थे कि सिर्फ हमको समय बता दीजिएगा, हम पूर्ण रूप से आपका ये कार्यक्रम जो है वो मेरा कार्यक्रम है, इसको कहाँ तक फैलाएंगे वो हम भी नहीं जानते हैं, हम अपने माध्यम से फैलाएंगे। हमको पूरा छूट दिए हुए हैं, अगर हम कुछ गलत बोले हैं उसको भी फैला सकते हैं, कोई बात नहीं होगा, तो ये भी धन्यवाद देते हैं। ठीक, तो इस तरह से हम आप सभी को जो एक अभी करेंट विद्यार्थी के रूप में हमारे पूर्व विद्यार्थी के रूप में है, और बहुत लोग हमारे इस फील्ड में अच्छे प्रैक्टिस के दौरान अगर वो कुछ करते हैं, हमको खबर मिलता है तो हमें खुशी होती है कि हमारे पास से ही वो गए। कई ट्रेनिंग हम कॉलेज के दौरान खुलवाए, जिस समय लोगों का ये भी रिक्वेस्ट हुआ कि हमारा अभी सर्टिफिकेट नहीं आया, कैसे खोले, हम अपना नाम वहाँ जुड़वा कर तब तक ही रहे, उनसे हमारा स्वार्थ नहीं हुआ था, तब तक ही रहे जब तक वो खड़े हो गए। जब वो खड़े हो गए हम विदा ले लिए कि अब मेरा रोल खत्म हो गया, अब आप खुद खड़े हो, तो ये मेरा व्यवहार है। अब ये कहाँ तक सही है वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो सभी जो हमारे पास से जाकर और अनेक क्षेत्रों में अपना योगदान दे रहे हैं इस बाइकनी के माध्यम से, वो सारे लोग धन्यवाद के पात्र हैं हमारे काउंसिल और हमारे तरफ से, कॉलेज के तरफ से। क्यों, कहीं भी अगर उनकी बड़ाई अगर होती है प्रैक्टिस के दौरान, तो हम यही समझेंगे कि हमारे कॉलेज का बड़ाई हुआ, और अगर उनकी बुराई होगी तो हम जानेंगे कि हमारा कॉलेज में कुछ बुरा हुआ। इसीलिए वो सारे लोग जो यहाँ मौजूद नहीं भी हैं, लेकिन वो कहीं भी हैं, तो वो सारे धन्यवाद के पास रहते हैं। हम ये सभी बात को रखते हुए बहुत कुछ अच्छा बुरा बहुत तरह का बात किए, कुछ आप लोगों को तकलीफ भी हुआ होगा इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने में, आपका कुछ कीमती समय भी गया होगा, जिसके चलते आपको कुछ कष्ट हो रहा है या हो रहा भी होगा, लेकिन उसको भूलकर आप लोग सभी धन्यवाद के पात्र हैं जो हमारे इस सेमिनार में अपना शारीरिक, व्यवहारिक, मानसिक, आर्थिक हर तरह से सहयोग देने का प्रयास किए हैं। और ये जो भी दवा आया है वो सिर्फ प्रचार के लिए नहीं आया है, वो कंपनी के जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आप लोग के लिए ही इसको लाए हैं, इसलिए आपको स्वागत है। उनके कुछ प्रोत्साहन, कुछ गिफ्ट दवा के रूप में आप प्राप्त करके ही उठिएगा, इसलिए हम इसके लिए आप सभी को धन्यवाद देते हैं। उसके बाद भोजन का भी व्यवस्था है, ऐसा विचार हुआ था हमारे परिवार के अंदर, अरे हम भी 2 ही बचे हैं यहाँ, बाकी चले गए,
जिनको जहाँ जाना था। 2 बच्चे हैं, एक बेटी यहाँ बची हुई है किसी कारण से, इसको भी भगाने का फेरा नहीं भागी, हम क्या करें। तो कम से कम 2 का इच्छा हुआ। हाँ, हम हमारे धर्म पत्नी का इच्छा हुआ था कि नहीं, सुबह से हमारे घर के लोग आएंगे, जो कार्यक्रम है ठीक है, कॉलेज आपका है, घर मेरा है, इसीलिए आप भोजन की व्यवस्था कराइए और सभी लोग भोजन करके जाएंगे। सिर्फ नाश्ता या बिस्किट चाय से काम चलने वाला नहीं है। हम उनके बात को मानकर और तुरंत हम उसकी भी व्यवस्था करने का प्रयास किए, हिम्मत किए। तो इसीलिए उसका भी स्वागत आपको करना है। भोजन का कोई बिना भोजन नहीं किए मत जाइएगा, भोजन करके जाइएगा। अभी सबसे पहले हम जो भी कंपनी पे आए हैं उनसे आपको जो भी गिफ्ट दिया जाएगा उसको बैठे बैठे लेने का प्रयास कीजिएगा। क्या यही बात है ना? सर 1 मिनट, सर का बहुत बहुत धन्यवाद इस धन्यवाद ज्ञापन के लिए। अब आगाज मेरे से हुआ है मेरे ख्याल से, तो समापन भी चाहेंगे कि थोड़ा 2 लाइन सर के लिए बोल के करें। हमारे आदरणीय सर जो इतना महान और अच्छे काम में लगे हुए हैं और हम लोग भी इससे प्रेरित होते हैं कि अच्छा हम काम करें। अच्छा, समापन हो उससे पहले हमारे बीच जो मैडम आई हैं डॉक्टर मंजू बागची जी, वो 2 शब्द बोलना चाहती हैं। आप प्लीज धैर्य से उनकी बात सुनें। नमस्ते। जितने लोग हैं सबको मेरा प्रणाम और शुभेच्छा। मैं डॉक्टर मंजू बागची डॉक्टर हूँ। आप लोग तो जानते ही हैं हम मैं डॉक्टर हूँ, फिर भी मैं अब तक यहाँ आई हूँ। ये आपका बहुत बड़ा जय है, ये आपका बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आप लोग